हाँ जी, welcome back to our channel VFX Forge. So this is our second class of Keen where we are compositing this footage to this footage inside Nuke. तो ज़्यादा बात ना करते हुए जंप करते हैं अपने वीडियो पर. ओके, सो जस्ट लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. ठीक है, मैं आपको पहले थोड़ा सा सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो आई विल सजेस्ट कि आप सबसे पहले इसका पहला पार्ट देख लो जाकर. ओके, क्योंकि उसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हम लोगों ने अपने जो भी ट्रैकर मार्कर से उसको रिमूव किया था. ओके, और किस तरीके से हमने अपना ऑल ओवर पीजी कैसे सेटअप किया था, ट्रैक करके उसको डेप्थ में डाला था, ऑल ओवर कैसा काम किया था उसके ऊपर. तो आई विल से कि आप इससे पहले कि मतलब इस वीडियो से देखने पहले उसको देख लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और जिन्होंने देख रखा है उनके लिए वेल एंड गुड. ओके, तो सबसे पहले जैसे हम लोग ट्रैकर वगैरह रिमूव कर लिए तो उसका मैंने नीचे से रेंडर मार लिया है. ओके, इसके बाद व्हाट आई हैव डन, सिंपल सा आज की देखेंगे टोटल, और इसको पूरा ऑल ओवर देखेंगे किस तरीके से मैंने इसको कंपोजिट किया. दैट्स इट. ओके, तो सबसे पहले आई विल शो यू कि किस तरीके से मैंने इसके रिंकल्स वगैरह, जैसे अभी आप देख सकते हो क्रोमा पे अभी रिंकल्स वगैरह पड़ रहे हैं. ओके, आप देखोगे कभी भी आपको कंपनी में शॉट मिलेगा तो जो क्रोमा होगा ना हमेशा बहुत अच्छा लाइटअप नहीं होगा. ठीक है, हमेशा बहुत ज़्यादा क्लीन नहीं होगा, उसमें रिंकल्स वगैरह हो गया, इस तरीके से लाइंस वगैरह हो गई. ठीक है, फोल्डेड जो क्रोमा होता है वो हो गया, ये सब आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा. ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं. इस चीज़ को हम लोग की से डायरेक्टली कर सकते हैं, पर एक चीज़ और कर सकते हैं. की करने से पहले हम लोग एक चीज़ को टैकल करके इसके रिंकल्स को भी रिमूव कर सकते हैं. ओके, तो किस तरीके से हम लोग रिंकल्स रिमूव कर सकते हैं वो देख लेते हैं. हमारे पास एक सबसे पावरफुल टूल है PFX स्क्रीन क्लीन. इससे हम लोग जो इसके रिंकल्स वगैरह है वो रिमूव कर लेंगे, जिसके हेल्प से अगर उसके बाद हम लोग की आउट करेंगे उस चीज़ को तो काफ़ी हेल्प करता है वो हमारे की को क्लीन निकालने के लिए. ठीक है, तो किस तरीके से PFX स्क्रीन को हम लोग क्लीन को यूज़ करेंगे वो देखते हैं अभी. ओके, कुछ नहीं करना है. व्हाट आई विल डू, सिंपल सा एक डॉट नोट लूँगा, अपने पाइप से कनेक्ट करूँगा. ठीक है, एंड जैसे मेरे पास यहाँ पे PFX स्क्रीन क्लीन है, डोंट वरी, मैं इसको प्लग कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, सो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम हियर. ओके, यहाँ पे आया मैं. ठीक है, इससे पहले यू विल सी कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें इनपुट करनी है जिसकी हेल्प से हमारा आगे वर्क हो सकता है. ओके, तो व्हाट वी विल डू, सबसे पहले यू कैन सी हमारे पास एक क्लीन प्लेट का है इनपुट और एक हमारे पास प्लेट का इनपुट है, जो तो सीधे हमारे प्लेट में ही चला जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन हम लोग एक क्लीन प्लेट का इनपुट देना पड़ेगा. ठीक है, मास्क करने के लिए, इन केस जो हम लोग रिंकल्स है ना किस पोजीशन पे कहाँ से जाएंगे उस जगह को हम लोग को मास्क करना पड़ेगा. ठीक है, PFX करता है क्या एक्चुअली में, वो एक्चुअली में करेगा क्या, जो इतने रिंकल्स वगैरह सारी चीज़ें हैं ना वो आपकी वहाँ से रिमूव कर देगा, लेकिन रिमूव करने के साथ साथ वो हमारे कैरेक्टर को भी रिमूव कर देगा. ठीक है, तो हम लोग को उसके मास्क को वहाँ पे देना पड़ेगा ताकि सिर्फ और सिर्फ जो हमारे बीजी के रिंकल्स हैं क्रोमा पे वो रिमूव हो, ना कि हमारे जो कैरेक्टर्स के जो कैरेक्टर है वो भी रिमूव हो जाए. ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को एक क्लीन प्लेट बनानी पड़ेगी IB के कलर की हेल्प से. ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको PFX स्क्रीन में इनपुट देंगे ताकि वो हमारे रिंकल्स को रिमूव कर पाए. ठीक है, व्हाट आई विल डू हियर, सिंपल सा एक IB के कलर ले लेते हैं. IB के कलर ले सकते हो या IB के कलर स्टैक ले सकते हो, इट्स अप टू यू. मैं अभी स्टैक यूज़ कर रहा हूँ. कुछ नहीं, बस आपको एक क्लीन प्लेट क्रिएट करनी है जिसकी वजह से बस आप उसको एक मास्क दे पाओ. ठीक है, अब यू कैन सी कि यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा ब्लैक पोर्शन आ रहा है. ठीक है, तो उसके कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आप इतने दूर का जितना भी करेक्टर है ना उसको मास्क आउट करोगे ही करोगे. ठीक है, इसको हम लोग पूरा तो नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे IBK में वो आएगा क्योंकि लाइटिंग का काम है यहाँ पर, मतलब लाइट्स ऐसी आ रही है ताकि वो पूरा कवर अप कर ही रहा है आपका क्लीन प्लेट, तो उसके लिए कुछ करा नहीं जा सकता है. तो जस्ट आपको बस इस कैरेक्टर के ऊपर मास्क क्रिएट करना है, दैट्स इट, ताकि वो पूरा क्रिएट कर ले, और कुछ नहीं. ओके, तो यू विल सी हियर कि मैंने जो क्लीन प्लेट है मैंने अपनी क्रिएट कर ली है. ओके, तो आई विल शो कि अगर आप कुछ ये वैल्यू अपने शॉर्ट में डालोगे तो आपका ये जो क्लीन प्लेट है वो क्रिएट हो जाएगा. ठीक है, अच्छा एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि जितनी अच्छी आपकी क्लीन प्लेट बनेगी, ठीक है, उतना अच्छा आपका जो प्रोसेस है, मतलब जो रिंकल्स को रिमूव करने का प्रोसेस है क्रोमा से, उतना अच्छा होगा आपका. ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, जितनी अच्छी क्लीन प्लेट उतना अच्छा आपका रिमूव करने का तरीका, मतलब उतने अच्छे से रिंकल्स आपके रिमूव हो जाएंगे आपके शॉट से. ठीक है, ये चीज़ हो गई आपकी. ठीक है, इतना होने के बाद अब हम लोग उसको पैच तो करना ही पड़ेगा. तो व्हाट आई विल डू, इधर मैं 5 प्रेस करूँगा और उसको पैच करूँगा. तो कुछ इसको आई थिंक कि 9 स्टैक पे रखूँगा. यू विल सी कि हम लोग को कितना करना है. ठीक है,
उस हिसाब से हम लोग उसको पैच अप करेंगे। यू कैन सी कि आगे अभी थोड़ा सा और हम लोग को उसको ठीक करने की ज़रूरत है। तो व्हाट आई विल डू कि इसको थोड़ा सा हम लोग इरोड और थोड़ा ज़्यादा करेंगे ताकि जो कैरेक्टर है उसका पूरा का पूरा कैरेक्टर वो हमारे को कवर अप कर ले। अच्छा, यू विल सी कि यहाँ पे भी ब्लैक पोर्शन आ रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लैक पोर्शन है, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसे जितना पोर्शन ये है उतना हम लोग मास्क करके हम लोग को निकालना ही पड़ेगा क्योंकि इसे यू कैन सी कि कितना ज़्यादा गार्बेज एरिया है हमारे शॉट के अंदर एंड उससे हमारा कैरेक्टर इंटरैक्ट नहीं कर रहा है, तो हम लोग को उतना गार्बेज से हटाना पड़ेगा। दैट्स इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी यहाँ पे क्लीन पिट रेडी हो गई है और इसको मैं कुछ 5 का आसपास मैंने दे दिया। ठीक है, अब इसको पैच ब्लैक करेंगे, इंसर्ट अंदर की तरफ लेंगे अपने एच को और इसको कुछ पैच पे रखेंगे 9 पे। ठीक है, और इसको हम लोग क्लीन प्लेट के इनपुट में डाल देंगे। तो यू विल सी हियर कि हमारे जितने भी रिंकल्स है, यू विल सी कि हमारे कैरेक्टर्स के बीच में जितने सारे रिंकल्स है सब कुछ क्लीन हो चुका है। यू विल सी हियर, ये सी यहाँ पर भी एंड यहाँ पर भी यू विल सी कि एक भी रिंकल मेरे को नहीं दिख रहा है। जो थोड़ा बहुत भी है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उतना तो हमारा की में आराम से चला जाएगा। ठीक है, लेकिन यू विल सी कि यहाँ पे जितने भी थे जो हमारे की में अफेक्ट कर सकते थे, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें थी, तो अब वो मेरी जितनी भी चीज़ें थी अब वो मेरे शॉट में अफेक्ट नहीं करेगा और डायरेक्टली आप यहाँ पे की लाइट या कुछ भी आपका जो भी प्रोसेस है यहाँ पे नॉर्मल सा आप की लाइट लगा के इसके नीचे से की यहाँ से पुल करोगे जब, तो बहुत अच्छी की आपको यहाँ पे मिलेगी। यू विल सी कि ज़्यादा कुछ नहीं किया, एक क्लिक किया सिर्फ मैंने और उसके बाद जस्ट थोड़ा सा पैच ब्लैक करने पे काफ़ी अच्छा मैट मेरा पहले से क्रिएट हो रहा है। अगर मैं डायरेक्टली इसको मतलब मैट निकालता तो काफ़ी दिक्कत होती, एजेस में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती, लेकिन मैंने क्लीन मतलब जितने भी एजेस थे, मतलब जितने भी रिंकल से सारे रिमूव करने के बाद सिर्फ एक की लाइट से जब उसको पुल किया तो काफ़ी अच्छी मैट मेरी निकल के आ रही है। और जैसे ही मैं इसका अल्फ़ा को स्ट्रॉन्ग करूँगा यू विल सी कि मैट काफ़ी और सही दिख रही है पहले से ज़्यादा। ठीक है, इसके बाद इतना होने के बाद यू विल सी कि जैसे हमारे रिंकल्स वगैरह सबको जांच गए तो उससे की हमारा काफ़ी ज़्यादा अच्छा निकला था। ठीक है, ये जो तरीका है मैं यूज़ कर रहा हूँ वो मैंने अपने लगभग मैं अपने हर प्रोजेक्ट में यूज़ करता हूँ जहाँ पे मेरे को लगता है कि मैं की इसको नहीं कर पाऊँगा, मेरे को बहुत प्रॉब्लम होगी उसको की करने में, तो मैं आई विल से कि मैं 50-70% इसको हर जगह यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, जहाँ पे मेरे को रिंकल से ऐसा कुछ लगता है और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल टूल है PFS स्किन क्लीन। ठीक है, इसको कंपनी में यूज़ करें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स रियली गुड और कंपनी में यूज़ भी होता है कई जगह। बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि इसको यूज़ करने से पहले अपनी प्लेट सच में काफ़ी अच्छी बनाना, क्लीन प्लेट, क्योंकि वो काफ़ी इफेक्ट करेगा आपके आगे के प्रोसेस को। ठीक है, इतना होने के बाद यू विल सी कि एजेस पे भी काफ़ी अच्छा मेरा आया था और वो जो मैंने मास्क किया है वो ऑल ओवर मेरे पूरे कैरेक्टर को ले रहा था। ठीक है, और उसके बाद की अब जब मैंने करी है तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर की आई है मेरी। ठीक है, इतना होने के बाद सिंपल सा मैंने सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी अप्लाई किया। ठीक है, इसको की आउट करा था ऑल ओवर इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद आगे आते हैं, सिंपल सा इसकी मैंने थोड़ी सी सॉफ्ट की और करी ताकि मैं एजेस इसकी थोड़ी सी और क्लियर ला पाऊँ। जहाँ जहाँ मेरे को लगा कि हाँ वहाँ होना चाहिए था कि प्रॉपर, तो मैंने वहाँ पे एक और की कर ली। दैट्स इट। और इसको मैंने इतनी दूर का मास्क आउट कर लिया। ठीक है, कुछ नहीं किया, सिर्फ मास्क आउट किया है। ठीक है, ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि मेरे को बावर करके आपको बताने की ज़रूरत है नहीं, इतना आप खुद ही समझ जाओगे। ठीक है, सिंपल सा मर्ज लोगे एंड उसके ऑपरेशन में मास्क डालोगे तो ये सारा प्रोसेस सिंपल सा ही आपको समझ में आ जाएगा। की मिक्स करना है यहाँ पे, दैट्स इट। इसके बाद व्हाट आई हैव डन कि अब हम लोग को शैडो क्रिएट करनी है। ठीक है, शैडो क्रिएट करने के लिए व्हाट आई हैव डन कि मैंने 2 प्रोसेस यहाँ पे डाला है। यू विल सी कि मैंने कीयर से जितना मेरा शैडो का पोर्शन था उतना की आउट किया है। यू विल सी अगर आप कुछ ये वैल्यूज़ रखोगे अपने कॉम के अंदर, ठीक है, इतनी जितनी भी वैल्यूज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ कीयर लेके, अगर ये जितनी भी सारी वैल्यूज़ अगर आप अपने इसमें कॉम के अंदर डालोगे तो आपका कुछ इस तरीके की मैट क्रिएट हो जाएगी कीयर की हेल्प से। ठीक है, और उसके बाद सिर्फ इसको मैं थोड़ा सा अल्फ़ा जो है मेरा उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग किया है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। हल्का अल्फ़ा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग किया, दैट्स इट। ठीक है, और उसको थोड़ा सा डायलेट किया है। डायलेट कुछ नहीं होता, अगर आप टैप प्रेस करके इरोड फास्ट डालोगे यू विल सी दिस, तो आपके पास डायलेट आ जाएगा। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है और इसको RGBA पे यूज़ किया है। तो डायलेट कुछ नहीं, हमारे एजेस को पुश करता है इन्वर्ट इनसाइड की तरफ और आउटसाइड की तरफ। इट्स अप टू यू। यू विल सी अभी मेरे पास 0.3 है और इसको अगर मेरे को बढ़ाना है तो यू विल सी कि इसको इंक्रीज़ करूँगा तो मेरा जो एजेस है उसको एक्सपैंड करेंगी और हमारा एरिया ज़्यादा कवर होगा, और अगर मैं इसको डिक्रीज़ करूँगा तो मेरा एरिया
मतलब इन्वर्ट होता जाएगा, मतलब उतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होता जाएगा मेरा जितना भी एजेस हैं और जितना भी मेरा मैट है, ठीक है। आई थिंक डायलेट का क्या प्रोसेस है आप समझ गए हो, ठीक है। जितना आपको रखना है इज़ अप टू यू, कितना आपको चाहिए और उस हिसाब से आप रख सकते हो, ठीक है। इसके बाद हल्का सा एल्जर दिया मैंने और इसको भी मैंने की मिक्स कर लिया, ठीक है, यू विल सी। एंड सेम प्रोसीजर मैंने यहाँ पर भी हल्का सा की किया और इसको यहाँ पर भी मैंने मैट बना दी। मैंने डबल मैट इसलिए बनाई क्योंकि कई जगह पे मेरी जो मैट थी वो जिटर कर रही थी, इसकी हेल्प से मैंने एक और मैट बनाई जिसका अल्फा थोड़ा सिंपल सा प्रोसीजर, हल्का थोड़ा सा जहाँ जहाँ मेरे को लग रहा था कि उतने पोर्शन में मेरे को मैट अच्छी चाहिए, स्ट्रॉन्ग चाहिए, उतने का मैंने उसको की किया और वहाँ से मैंने उसको लेना स्टार्ट कर दिया। मतलब उतना की करके वहाँ से मैंने उस मैट को लेना स्टार्ट किया। जैसे अभी आप देखोगे तो यहाँ पे मैट आपको दिखेगी, बाकी का ज़्यादा पोर्शन बाहर का भी आ रहा है, तो मैंने इसलिए इसको स्टार्टिंग में नहीं रखा। यू विल सी कि यहाँ पे की मिक्स पे मैंने मिक्स की वैल्यू को एनिमेट करके रखा है, जो कि मेरी 50th वैल्यू पे यू विल सी कि यहाँ से चालू हो रहा है। तो यहाँ से मेरी मैट यहाँ से ओरिजिन हो रही है, ठीक है। इस पोर्शन पे मेरे जिटर आ रहा था इसकी हेल्प से, इसीलिए मैंने यहाँ पे अपना इतनी दूर का रोटो मार के यहाँ की मैट अलग से निकाली और यहाँ की मैट अलग से निकाली, ठीक है। यू विल सी कि यहाँ पे अगर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे यू विल सी कि मेरा अल्फ़ा यहाँ पे जिटरी टाइप का है, और जैसे मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा तो यू विल सी कि यहाँ पे मेरा अल्फ़ा स्ट्रॉन्ग है। इसकी वजह से मैंने उतना पोर्शन कट करके उतना पोर्शन अलग से की करके निकाल लिया है। हमेशा ध्यान रखना जहाँ जहाँ पे आपको जिटरी एजेस दिखें, कुछ नहीं करना, वहाँ पे सिंपल सा सॉफ्ट की करना। कीयर से कर सकते हो आप, कीलाइट्स की यूज़ कर सकते हो, इट्स अप टू यू। मैंने इसमें आरबी की नहीं यूज़ किया क्योंकि मेरे को हेयर डिटेल वगैरह इतनी ज़्यादा थी नहीं, तो मैंने इसको यूज़ नहीं किया है, ठीक है। पर अगर आप चाहते हो तो आरबी के भी यूज़ करके कर सकते हो, इट्स अप टू यू, ठीक है। ओके, तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पे इसकी शेडोज़ वगैरह का जितना पोर्शन था मैंने निकाल लिया, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एंड व्हाट वी विल सी कि हम लोग को शैडो थोड़ा सा, मेरे को अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे शैडो काफ़ी ज़्यादा डार्क था हमारा, ओके। यू विल सी कि काफ़ी ज़्यादा डार्क है और हमारे शैडो पोर्शन यू विल सी कि मेरे जो ग्रीन स्किन के एलिमेंट्स हैं वो दिखाई देंगे, लेकिन मेरे को शैडो में जो ग्रीन स्किन का एलिमेंट है वो मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि सी कि मेरा बीजी जो है वो मेरा स्पेस का है। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर तो विल सी जो मेरा बीजी है वो मेरा स्पेस का है, ठीक है। तो मेरे अगर शैडो क्रिएट होगी मेरे कैरेक्टर की तो वो मेरे बीजी को रिफ्लेक्ट करेगी ना कि मेरे जो मेरा फोरग्राउंड का बीजी है उसको रिफ्लेक्ट करना चाहिए। तो उसके लिए क्या प्रोसेस है आप वो समझना थोड़ा सा। मैंने क्या किया कि पहले तो मॉडलेट यूज़ किया। अच्छा, यहाँ पे मैंने मॉडलेट यूज़ किया है। बहुत लोग कहेंगे सर मैं मॉडलेट मेरे में नहीं चल रहा है, जो भी प्रोसेस है कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या करो, यहाँ पे सिंपल सा केक की कर लो। अगर आप मॉडरेट नहीं आपके में चल रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप एक काम कर सकते हो, नॉर्मल सा यहाँ पे आप की भी कर सकते हो, ठीक है। कुछ इस तरीके से, ठीक है। ब्लैक आउट सेट करके इसकी एक हार्ड कॉपी क्रिएट कर लेना, ठीक है। या तो आप यहाँ से की उठा लो, या तो फिर आई विल से कि यहाँ से भी आप की उठा सकते। जैसे मैंने यहाँ पे इसकी हार्ड मैट बनाई थी ना, यू विल सी कि यहाँ पर हमारी एक हार्ड मैट बनी हुई है, इसको उठा लो। या तो आप यहाँ से मॉडरेट भी यूज़ कर लो, या तो अब मैं कहूँगा इसको यहीं से उठा लो, इट्स अप टू यू। उसके बाद व्हाट यू विल डू, इसको थोड़ा सा इन्वर्ट कर लो मैट को। मैंने क्या किया, इतना पोर्शन को लिया और यहाँ से इसको मैट को इन्वर्ट कर लिया, ग्रेड किया। उस वजह से इसमें कुछ है नहीं तो इसको हम लोग डिलीट कर सकते हैं। और थोड़ा सा फिल्टर इरोड किया क्योंकि मेरे को थोड़ी सी एजेस का पोर्शन चाहिए था उसके हेल्प से, और मैंने इतने पोर्शन को यहाँ से मास्क आउट कर लिया है, ठीक है। यू विल सी कि जितना पोर्शन मेरा था उसको मैंने यहाँ से मास्क आउट कर लिया है। एंड इसको मैंने फिर से मास्क करके इतना पोर्शन, बाकी का जितना पोर्शन कैरेक्टर का था, यू विल सी उतने का जितना पोर्शन था उसको फिर से मैंने मास्क करके पूरा हटा दिया है, क्योंकि मेरे को कैरेक्टर पोर्शन नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ शैडो का पोर्शन चाहिए, ठीक है। उसकी वजह से मैंने इतना पोर्शन लिया है, ठीक है, कि सिर्फ शैडो मेरे पास आ जाए। तो यू विल सी कि मेरे को सिर्फ अभी शैडो का पोर्शन मिला है और मैंने इस रोटो को एनिमेट कर लिया अपने कैरेक्टर के हिसाब से, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, रोटो को हमेशा कैरेक्टर के हिसाब से अपने मैनेज कर लेना, ठीक है। और सिंपल सा आगे बढ़ते हैं। अभी फिलहाल ये नीचे का सारा प्रोसेस मैंने किया है, उसको छोड़ के पहले ऊपर देखते हैं। सिंपल सा मैंने यहाँ पे BM डिस्पिल लगाया है, ठीक है। इसको अपने फोल्डर्स को डिस्पिल करने के लिए मैंने डिस्पिल के बहुत सारे तरीके आपको समझाए, पर मेरे को काफ़ी ज़्यादा मेरे को BM डिस्पिल काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी हेल्पफुल भी रहता है, काफ़ी ईजी भी रहता है, ठीक है। अपने शॉर्ट के हिसाब से आप देख के कई तरीके की डिस्प्ले यूज़ कर सकते हो। मैंने सारी डिस्प्ले जितने भी मैंने यूज़ किया है मैंने अपने पुराने क्लासेस में आपको समझाया है हर एक तरीका, अब वहाँ जाके देख सकते हो, ठीक है।
नॉर्मल सा कॉपी अल्फ़ा किया, इसको क्लैम्प किया ताकि जो मेरा अल्फ़ा है वो मेरे 1 के ऊपर ना बने बढ़े। मतलब देखो क्लैम्प करता क्या है ये समझ लो। क्लैम्प करेगा क्या, जो आपका अल्फ़ा की वैल्यू यू विल सी हेयर, अभी अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे मेरी अल्फ़ा की वैल्यू 2 आ रही है, ठीक है। मेरी अल्फ़ा की वैल्यू हमेशा 1 होनी चाहिए, कभी भी 1 के ऊपर एक्सीड नहीं करनी चाहिए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे क्लैम्प लगाया है जो मेरे अल्फ़ा के एक्सीडिंग वैल्यू को 1 कर देगा। मतलब जितनी भी एक्सीड, जैसे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, उस वैल्यू को पूरा ले ला के मेरे को सीधे एक 1 वैल्यू दे देगा। मतलब 1 वैल्यू ही होनी चाहिए आपके अल्फ़ा की, उससे एक्सीड करेगी तो वहाँ पे आपकी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। तो इसीलिए मैंने यहाँ क्लैम्प लगाया है ताकि मेरे अल्फ़ा की वैल्यू 1 हो जाए, एक्सीड ना करे उसकी प्रॉपर वैल्यू से, ठीक है। आप कभी भी बड़े स्टूडियो उसमें काम करोगे तो आपको क्लैम्प हमेशा यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, क्लैम्प के बिना काम वहाँ नहीं होता है। तो हमेशा भले ही आपका अल्फ़ा कितना भी ज़्यादा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, फिर भी आप क्लैम्प यूज़ करोगे वहाँ पे, ठीक है। प्रीमेंट कर लिया, ठीक है, दैट्स इट। और इसके बाद थोड़ा सा मैं फिल्टर रोड से थोड़ा सा एजेस को अंदर लिया और थोड़ा सा मैंने इसको एज ब्लर कर दिया, क्योंकि एजेस मेरी यू विल सी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्श थी, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने अंदर किया और थोड़ा सा उसका एज ब्लर मार दिया, ठीक है। और कुछ नहीं किया मैंने, क्योंकि अगर मैं अभी दिखाऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा यू विल सी की हार्श आ रहा है, यू कैन सी दिस। और जैसे थोड़ा सा मेरे को सॉफ्ट एजेस चाहिए था, ठीक है, ताकि मैं ब्लेंड कर सकूँ उसको और अच्छे से, इसलिए मैंने इसको फिल्टर आउट करके थोड़ा सा एज ब्लर दे दिया। ये प्रोसेस अगर मेरे पास हेयर्स वगैरह होते तो मैं नहीं कर पाता, इस बात का ध्यान रखना। इसमें कुछ भी हमेशा जितना भी पोर्शन है पूरा हार्ड है, ठीक है। मतलब उसमें कोई भी सॉफ्ट की करने की मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। मैं हार्ड की से भी उसके एजेस और बाकी चीज़ों को मैं मैनिपुलेट कर सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद सिंपल सा अब आते हैं हमारे थोड़े से प्रोसीजर हमारे शैडो का, ठीक है। इस पूरे के पूरे कॉप में जो सबसे आइल से कि सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है वो हमारे शैडो को मेंटेन करना ही है इस पूरे कॉम में, ध्यान रखना, ठीक है। मेरे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई है पूरे कॉम में तो सिर्फ शैडो की वजह से ही, और मेरे को शैडो मेंटेन करने ही पड़ा था एट दी एंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको बताते हैं कि मैंने इसको किया कैसे। तो अभी यू विल सी, जो मैंने भी आपको ऊपर बताया था ना कि मैंने सिर्फ शैडो का मैट निकालने के लिए क्या प्रोसेस किया है, वो किस लिए किया था अब आप समझोगे। मैं यहाँ नीचे आया तो मैंने पहले क्या किया, अपने शैडो इस पोर्शन को स्टेंसिल कर लिया, ठीक है। स्टेंसिल करने से हुआ क्या, यू विल सी। अभी देखो, अभी मैं इसको स्टेंसिल करके मैंने मिक्स को कम किया, यू विल सी दैट। और अगर मैं इसको डिसेबल करूँगा तो यू विल सी कि यहाँ पे अल्फ़ा स्ट्रॉन्ग हो गया है, और मेरे को यहाँ पे अल्फ़ा सॉफ्ट रखना था, मतलब अल्फ़ा इसका कम रखना था, ठीक है। कम क्यों रखना था, बिकॉज यहाँ पे मेरे को अपना एफ का पोर्शन नहीं दिखाना था, ठीक है। अच्छा, इस बात का ध्यान रखना, मेरे से बहुत लोग पूछेंगे सर इसका अल्फ़ा तो आप सर ऊपर भी कम कर सकते थे। इस बात का बहुत अच्छा आंसर है मेरे पास। अगर मैं इसका अल्फ़ा ऊपर कम करता मींस कि मैं अपने इसके अल्फ़ा की प्रोसेस में इसका अल्फ़ा थोड़ा सा वहाँ कम करता ना, तो वहाँ पे जिटरी एजेस आते, ठीक है। और यहाँ पे जिटर टाइप का दिखाई देता उसके जो शैडोइस पोर्शन है, मेरे को उसके शैडो पोर्शन जिटरी नहीं दिखाना था, इसीलिए मैंने यहाँ पे नीचे ला के मैंने उसको स्टेंसिल कर दिया और उसके ओपेसिटी को कम कर दिया, ताकि मेरा जो एजेस है, मतलब जो फोरग्राउंड है, मतलब आई विल से की जो फोरग्राउंड हमारा यहाँ पे दिख रहा है ना वो कम दिखे, और हमारा जो बीजी मैंने यहाँ पे सेटअप किया वो मेरे फोरग्राउंड के हिसाब से मैनेज हो जाए, ठीक है। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद व्हाट आई हैव डन, मैंने इसको सीसी किया अपने एफ जी करेक्टर को, जो मेरा फोरग्राउंड करेक्टर उसको सीसी किया। किस तरीके से, सबसे पहले मैंने इसको अनप्रीमल्ड किया। अच्छा, बहुत से लोग पूछेंगे सर आपने इसको अनप्रीमेल्ड क्यों किया। देखो, अगर आप डायरेक्ट ग्रेड लगाते हो अपने एफ के ऊपर, ठीक है, जैसे मैंने इस बात का ध्यान आपको पहले नहीं समझाया, पहले के 1-2 वीडियो में, अब समझा रहा हूँ तो समझ लो। अगर आप डायरेक्ट ग्रेड लगाते हो तो आपकी एजेस ब्लैक हो जाएंगी फोरग्राउंड की, ठीक है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, कभी भी आप अपने फोरग्राउंड को सीसी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ये चीज़ सीजी में भी होती है और ये चीज़ हमारे क्रोमा में भी होती है। कभी भी आप अपने करेक्टर को ग्रेड कर रहे हो तो सबसे पहले आप मेक श्योर यू विल डू अनप्रीमल्ड, ताकि उसकी एजेस थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाए, और जब ग्रेड करो तो एजेस में ब्लैक लाइंस ना आए। उसके बाद उतने पोर्शन की जितना आपको चाहिए, जैसे मेरे को अभी क्या करना था, मेरे को सिर्फ अपना मैट था ना उसको ब्लैक करना था। ब्लैक इन द सेंस, अभी आप यहाँ पे शैडो देखोगे, और अगर मैं इस ग्रेड को बंद करता हूँ एंड दिस, तो यू विल सी कि कुछ इस तरीके का आउटपुट दिख रहा है मेरे को। यू विल सी कि ये इस तरीके की शैडो तो क्रिएट नहीं होगी ना, काफ़ी ज़्यादा मतलब अनइवन सी लग रही है और शैडो वो टाइप का फील कर नहीं रहा, मतलब फील दे नहीं रहा।
लेकिन जैसे ही मैं इसको अनेबल करता हूँ, यू विल सी कि कितनी ज़्यादा प्रॉपर, अच्छी और शैडो टाइप का वो फील वो दे रहा है हमारा। ठीक है, अब उसको ग्रेड करने पे कुछ नहीं करना है। अगर आप कुछ ये वैल्यू डाल दोगे अपने ग्रेड के ऊपर, मतलब अपने शैडो के ऊपर, तो कुछ इस तरीके का आपको आउटपुट दिखने लगेगा। ठीक है, ये चीज़ मैं करके दिखा रहा हूँ। अगर मैं करके आपको समझाता तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है। ठीक है, इसलिए आप अगर ये वैल्यूज़ डालोगे अपने कॉम के अंदर ग्रेड की, तो कुछ इस तरीके शैडो आपको क्रिएट होकर मिल जाएगी। ठीक है, सेम ये। एंड जो मैंने फोरग्राउंड के ऊपर सीसी किया है, अच्छा फिल्टर इरोड मैंने क्यों यूज़ किया वो समझ लो एक बार, ताकि मैं इसको सिर्फ और सिर्फ मास्क कर पाऊँ उतने दूर के एरिया को। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे ग्रेड आउट किया, मतलब ग्रेड पे फिल्टर इरोड किया, ज़्यादा कुछ नहीं। यू विल सी कि मैंने, अगर आप ग्रेड का अब कुछ ये वैल्यू डालोगे अपने कॉम के अंदर, जो है 1.42 और 1.22, कुछ इतनी वैल्यूज आप अपने कॉम के अंदर ग्रेड में डालोगे, तो ये सीसी आपका मैच करने लगेगा आपके फोरग्राउंड से। ठीक है, अच्छा सर, मेरे से बहुत से लोग पूछेंगे सर कि ग्रेड का क्या सीन रहेगा, इसके अंदर कितना रखना चाहिए, कितना नहीं रखना चाहिए। तो आई विल से कि सबसे पहले क्या करो, अपने सैचुरेशन को बढ़ा लो और उसके हिसाब से अपने ग्रेड को डालना स्टार्ट करो। मतलब अगर आपने सैचुरेशन बढ़ाई तो आपको पता चलेगा कि कितना आपको ग्रेड करना है, कितना नहीं करना। अभी अगर जैसे मैंने अभी इसको डिसेबल कर लिया, ठीक है, तो आई सी कि मेरे को ब्लूइश टिंट में इसको लेके जाना है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि अभी मेरे येलोइश टिंट में है, तो उसको ब्लू टिंट में लेके जाना है। मेरे को इतना समझ में आ गया। तो मैंने यहाँ पे इसकी ब्लू की वैल्यू सारी जितनी है मैंने इसको बढ़ा के रखी हुई। अगर मैं इसको थोड़ा सा कम करूँगा, यू विल सी कि वो गेन और मल्टीप्लाई मैंने जितना भी काम किया सब किया। तो जितना आप उसका ब्लू का पोर्शन, ब्लू की वैल्यू बढ़ाना जैसे स्टार्ट करोगे, तो वो आपके फोरग्राउंड से मैच करने लगेगा। दैट्स इट। ठीक है, तो दिस इज़ द वे कि किस तरीके से आप अपने फोरग्राउंड को सीसी वगैरह कर सकते हो। ठीक है, इतना हो गया, मेरे को इतना सीसी रखना था, फिर मैंने ग्रेड किया। उसके बाद मेक श्योर कि इतना सब कुछ करने के बाद अब दोबारा प्रीमल्ट कर लो, ताकि जो आपकी ब्लैक एजेस आने वाली थी, एज पे जितनी भी दिक्कतें आने वाली थी वो सारी हट जाएँ, एंड दोबारा आपको एक प्रॉपर करेक्टर जितना आपने की करके निकाला था वो आपको मिल जाए। ठीक है, इतना होने के बाद सिंपल से मैंने लाइट ड्राइव यूज़ की। लाइट ड्राइव भी मैंने कई सारी क्लासेस में समझाया आपको। कुछ नहीं, सिंपल सा जो एजेस हैं हमारी उसको ग्लो अप करने के लिए मैंने लाइट ड्राइव लगाया। दैट्स इट। इफ़ आई शो यू, तो जब भी आप इस तरीके की एजेस देखोगे जहाँ पे ग्लो पीछे से बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो वहाँ पे आपको लाइट ड्राइव लगाने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अभी मैं अगर अपने लाइट ड्राइव को बंद करूँगा, यू विल सी कि मेरी एजेस थोड़ी सी डार्क हो रही हैं, पर मेरे को एजेस ये थी ग्लो, क्योंकि पीछे से यू विल सी कि जो मेरा अर्थ है वो काफ़ी ज़्यादा ग्लो कर रहा है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे हल्का सा जस्ट लाइट ड्राइव पर डिफ्यूज, यू विल सी कि इतनी कुछ वैल्यू रखोगे, जो है 1.4 इंटेंसिटी इतनी इतनी रखोगे, तो कुछ इस तरीके का ग्लो। अगर आप चाहो तो इसको बढ़ा भी सकते हो, यू विल सी। ठीक है, जितना चाहो आप उसको बढ़ा के यूज़ कर सकते हो। मेरे को ज़्यादा नहीं रखना था, मेरे को हल्का हल्का रखना था, तो कुछ इस तरीके से ग्लोइश टिंट टाइप का आपके एजेस में दिखेगा। ठीक है, और मैंने यहाँ पे जस्ट इतनी दूर का पोर्शन मैंने की आउट कर लिया, मतलब उतने दूर की मिक्स कर लिया कि सिर्फ इतने ही पोर्शन पे जहाँ पे पीछे से ग्लो आ रहा है उतना ही पोर्शन इफेक्ट करे, बाकी कुछ ना करे। दैट्स इट। और यहाँ पे मैंने इसको मर्ज कर लिया है। ठीक है, इतना ओके। एंड सिंपल सा यू विल सी कि मैंने एक बॉट पिछले में एक बॉट मैंने दिखाया था कि ये बॉट क्रॉस करके जा रहा है अपने करेक्टर के ऊपर, तो सिंपल सा मैंने भी इसका सीसी करके उसी ट्रैक के ऊपर छोड़ दिया। अगर आप पिछली क्लासेस मेरी देखोगे तो उस पर मैंने आपको समझाया था किस तरीके से आपने ट्रैक किया, किस तरीके से आपने बाकी चीज़ें करी हैं। तो जो मैंने ट्रैक लिया था उसी से मैंने एक कार्ड जनरेट करके जस्ट मैंने उसको फ्लो पे डाल दिया है, एंड उसका एक रेंडर निकाल के मैंने इस पे यहाँ पे लाके इसको पुट कर दिया है। ओके, तो कुछ इस तरीके का हमारा शॉट लगने लगा है। ओके, आई थिंक कि मैंने जो सीसी चेंज किया है वो अभी के लिए काफ़ी अच्छा लग रहा है, और जो मैंने इसका अलग से रेंडर निकाला था वो थोड़ा सा डिफ़र कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उतना चलता है। इसमें आप नीचे फिर जो भी ग्रेन्स ऐड करना चाहते हो, इसके नीचे आप ग्रेन्स वगैरह ऐड करके उसको रेंडर मार सकते हो। मैंने ग्रेन्स भी काफ़ी जगह बताया किस तरीके से आप ग्रेन्स वगैरह ऐड करते हो, सब टू यू। ठीक है, इतनी चीज़ें होने के बाद अगर मैं आपको अब रेंडर दिखाऊं तो कुछ इस तरीके का रेंडर हमारा आ रहा है। ओके, एंड इट्स लुकिंग नाइस। ठीक है, यू विल सी दिस, कुछ इस तरीके का हमारा ऑल ओवर लुक लग रहा है। यू विल सी कि हमारे जो शेडोज़ है कितनी ज़्यादा अच्छी आई हैं, एकदम रियल शेडो के तरीके वो एक्ट कर रहा है। यू विल सी दिस। ओके, एंड हमारा जो बॉट है वो क्रॉस करते हो काफ़ी बेटर लग रहा है। उसको ट्रैक पे छोड़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट, अगर ट्रैक पे नहीं छोड़ोगे तो थोड़ा सा अनइवन जाएगा वो। ओके,
तो दिस इज़ इट फॉर द क्लास। आई थिंक आपको समझ में आएगा किस तरीके से मैंने एक सिंपल वे में इसकी की करी है टोटल। अगर मैं चाहूँ तो इसका अकाउंट बहुत ज़्यादा बड़ा बना सकता था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें लग सकती हैं अभी भी, लेकिन आई से कि अगर आप इतना वर्क भी कर लेते हो इट्स वेल एंड गुड और इट्स लुकिंग प्रॉपर और काफ़ी अच्छा कॉम मेरे को लग रहा है। अच्छा, एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ। मेरे से सर बॉल पूछे सर आपका कॉम छोटा है। देखो, कॉम छोटा होने से मतलब नहीं होता, ठीक है। आई से जब भी आप काम करोगे तो आप 100 चीज़ें उसमें डाल दो, ठीक है, कॉम के अंदर। भले ही वो अच्छा ना लगे फिर भी वो मतलब आपने 100 चीज़ उसमें अंदर लगा रखी है और आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। कम चीज़ें डालो और शॉर्ट अगर अच्छा लगे ना आपका, तो एक अच्छा कॉम्पर वही होता है जो कम चीज़ों में काम अच्छा करके देता है, ठीक है। अगर मैं चाहूँ, अगर मैं यहाँ पे PFX स्क्रीन क्लीन को यूज़ ना करता ना, तो मैं सच बताऊँ ये कॉम काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता, ठीक है। लेकिन मेरे को रिंकल्स हटाने थे, बाकी चीज़ों को क्लीन काफ़ी अच्छे से करना था, इसलिए मैंने यहाँ पे विल सी PFX स्क्रीन क्लीन लगा के कितने अच्छे से मैट पूरी मेरी प्रॉपर निकाल ली थी मैंने, ठीक है। तो सेम प्रोसीजर आप यूज़ करोगे अपने स्क्रीन क्लीन में, मतलब क्रोमा में, तो काफ़ी बेटर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। कम की में आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और अगर मैं इसको अभी कंपेयर भी करूँ ना, तो काफ़ी अच्छा आई से कि एजेस मेरी मेंटेन होके रखी हुई, विल सी कि काफ़ी अच्छी एजेस, एज टू एज मेरा मैच करेगा ऑल ओवर शॉट। सी दिस, एज टू एज मेरा पूरा शॉट मैच करेगा। यू विल सी कि कहीं पे भी बिना IBK के भी मैंने कितना अच्छा रिजल्ट निकाल के आपको दिया है। यू विल सी दिस, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से काम आप कर सकते हो। मेरे से बहुत से लोग पूछे सर IBK, इसमें IBK मेन नहीं है, मैं बोलूँगा हाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए, बट एट द एंड यू विल सी कि आपको रिजल्ट्स कहाँ मिल रहे हैं और आपको अपना टाइम कहाँ पे पुट करना है। इट्स अप टू दैट, ओके। तो यू विल सी कि इतनी चीज़ें हो गई। आई थिंक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ओके। कुछ नहीं समझ में आया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जब अपना लाइव सेशन लूँगा तो उस जगह पे आप वहाँ पे आ सकते हो और आप अपने सारे क्वेश्चंस को पुट कर सकते हो, ठीक है। मैं बहुत जल्दी लाइव आने वाला हूँ, शायद 1-2 दिन में आ जाऊँगा इस वीडियो के बाद। तो एट देयर प्रैक्टिस कर लेना दोनों वीडियो की। अगर आपको समझ में नहीं आता तो मैं वहाँ पे आप पूछ लेना मेरे से, मैं वहाँ पे आपको एक बार करके भी दिखा दूँगा चीज़ें कैसे यूज़ हो रही हैं, ठीक है। पर आई एल से कि ये बहुत ही बेसिक कॉम्प है अभी भी, बेसिक आई एल से कि बेसिक करके कीइंग मैं अभी भी समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि और ज़्यादा इंटीग्रेशन वाली वीडियोस आपके लेके आऊँ, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को फॉलो अप कर लो, ठीक है, सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक भी कर देना, ठीक है। आई थिंक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और आई थिंक कि आपको ये रिजल्ट आपको अच्छा लग रहा होगा, ठीक है, ओके। तो आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए कीप क्रिएटिंग एंड स्टे प्रोफेशनल, ओके। बाय बाय।